नमस्ते, मैं हूँ आपका टेली गुरु अभिजीत जोशी। अब तक चैम सॉफ्ट ड्रिंक नाम की कंपनी में हमने 15 ट्रांजैक्शंस की एंट्री की थी। फिर हमने सीखा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग लेजर्स में की जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरीके से लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर सीखा कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। इस वीडियो लेसन में हम ट्रांजैक्शन नंबर 16 डालेंगे और ऐसा करने से हमारे कंपनी का ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ट्रांजैक्शन डालने के बाद उसकी लेजर में पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग और फिर बैलेंस शीट पे उसका असर ये देखेंगे। अब हम हमारे चैम सॉफ्ट ड्रिंक नाम के कंपनी में एंट्री नंबर 16 लेंगे, जहां हमने पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक से 6000 रुपीज के सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे। तो एंट्री डालने के लिए गेटवे ऑफ टैली में लेंगे वाउचर्स। यह एक परचेज की एंट्री है, इसलिए क्लिक करेंगे F9 परचेज पे। फिर कीबोर्ड पे दबाएंगे कंट्रोल H या क्लिक करेंगे चेंज मोड इस बटन पे। इसके पहले हमने क्रेडिट परचेस की एंट्री डाली थी एज वाउचर इस मोड में। इस बार यह एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग इनवॉइस इस मोड का उपयोग करेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस इस मोड में यहां लेफ्ट साइड में ऊपर पार्टी अकाउंट नेम पूछा जाता है। यहां हम सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे जो हो जाएगा क्रेडिट, और यहाँ पर्टिकुलर्स में नीचे हम लेंगे परचेज अकाउंट जो होगा डेबिट। तो डेबिट क्रेडिट जाने बिना यह एंट्री हम पास कर सकते हैं। हमारे वाउचर की डेट है 2 नवंबर, इसलिए F2 डेट पे करेंगे क्लिक। अगली डेट 2 नवंबर अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट को ब्लैंक छोड़ देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स। लेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रिसिप्ट डिटेल्स पूछे जाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर देंगे सीधा कंट्रोल ए दबा के। फिर पार्टी डिटेल्स भी एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए दबा के। अब पर्टिकुलर्स में सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट, फिर अमाउंट टाइप करेंगे 6000, और किसी भी अकाउंट को और हमें डेबिट नहीं करना है, इसलिए यहां देंगे एंटर। तो पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6000 से और परचेज अकाउंट होगा 6000 डेबिट। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और यह एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। एंट्री एक्सेप्ट हो गई है। अब इस एंट्री का असर लेजर्स में देखेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली में लेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर लेंगे अकाउंट बुक्स में लेजर, और फिर सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अब बढ़ के हो गया है 10,000, जो है डेबिट साइड में। तो इस क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में उतारेंगे। अब हम पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक का लेजर चेक करें। ऐसा करने के लिए राइट साइड में यहां F4 लेजर पे करेंगे क्लिक और फिर सिलेक्ट करेंगे पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स। यहां पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्लोजिंग बैलेंस अब है 6000 क्रेडिट साइड में। ये भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा। अब हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ऐसा करने के लिए ऊपर हम गो टू पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे दबाएंगे Alt G। यहाँ गो टू का बटन दबाने के बाद हमें कॉमन रिपोर्ट्स की लिस्ट मिलती है। यहाँ लेंगे ट्रायल बैलेंस। तो परचेज अकाउंट है परचेज अकाउंट्स ग्रुप में और उसका क्लोजिंग बैलेंस है डेबिट 10,000। इसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड में परचेज अकाउंट हो जाएगा 10,000। सेल्स अभी भी 8,000 ही है, यानी हमारे
डेबिट साइड का वजन ज्यादा है और क्रेडिट साइड जो केवल 8000 है उसका है वजन कम, तो हम क्रेडिट साइड यानी हमारे तराजू के राइट साइड में हम 2000 ऐड करेंगे। 10,000 डेबिट माइनस 8000 क्रेडिट, तो 2000 होगा। इसलिए डेबिट और क्रेडिट्स की टोटल मैच हो जाएगी। तो अब हमारा क्रॉस लॉस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में जो है 2000। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट के पार्ट में अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो वह हमारा लॉस है। इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड इट इज ग्रॉस लॉस। अब यह ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड में है, इसे हम क्रॉस करके ले आएंगे इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड में। तो अब डेबिट साइड में ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा 2000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई भी बदलाव नहीं है, वो अभी भी 1100 है। इसलिए हमारे डेबिट साइड की टोटल हो गई 3100। क्रेडिट साइड में है केवल 5500 जो है हमारे इनकम्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट का तराजू ज्यादा नीचे है और लेफ्ट साइड यानी डेबिट का तराजू में वजन कम है। तो हम 5500 क्रेडिट माइनस 3100 डेबिट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें डालना होगा 2400। तो 2400 हमें लिखना होगा लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड में। ऐसा करने से हमारा नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा डेबिट साइड में। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो वो प्रॉफिट है। इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज ऑन द डेबिट साइड इट इज नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट है डेबिट साइड में, उसे हमें क्रॉस करके ले जाना होगा बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2400। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। लायबिलिटीज है क्रेडिट, एसेट्स है डेबिट। अब हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, क्लिक करेंगे गो टू, यहां लेंगे ट्रायल बैलेंस। यहां करंट लाइबिलिटीज में है 6000, देंगे एंटर। करंट लाइबिलिटी में है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी 6000 और उसके अंदर है हमारा लेजर पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसका क्लोजिंग बैलेंस है 6000। तो सन्ड्री क्रेडिटर ये एक बैलेंस शीट आइटम है, उसका क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट, इसलिए लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड में उसे हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 6000 करके। तो लाइबिलिटी में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 6000, कैपिटल अकाउंट है 30,000, तो टोटल हो गया 36,000 क्रेडिट। एसेट साइड में है करंट एसेट्स, उनकी टोटल है 38,400। तो डेबिट साइड हमारी हेवी है, तो बैलेंस करने के लिए हमें क्रेडिट साइड में मिलाना होगा 2400। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लाइबिलिटी में यानी कि हमारे कंपनी का हुआ है प्रॉफिट। तो हमने देखा कि शुरुआत में हमारा ग्रॉस लॉस था, पर हमारे इनकम्स ज्यादा होने के कारण अभी भी हम लोग प्रॉफिट में ही है। अगले वीडियो लेसन में हम एक एक्सपेंस की एंट्री करेंगे और नेट लॉस देखेंगे। थैंक यू।